नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। कानपुर समाजवादी पार्टी के प्रभारी छावनी विधानसभा हाजी मोहम्मद हसन रूमी के नेतृत्व में केस्को एमडी को एक ज्ञापन अधीक्षक अभियंता केस्को एच ब्लॉक किदवई नगर कानपुर नगर के द्वारा दिया गया, जिसमें निम्नलिखित मांग की गई कि बाबूपुरवा, बेगमपुरवा, मुंशीपुरवा, अजीतगंज, बगाई इन क्षेत्रों में लोगों का मीटर अप्लाई है परंतु घड़ी नहीं लगाई जा रही है। वहाँ जो भी स्मार्ट मीटर कि लगाए गए हैं वह घड़ी रिचार्ज कराने पर रिचार्ज से पहिए रीडिंग तक पैसा ख़त्म हो जाता है। ज्ञापन देने वालों में रिहान सिद्दीकी, मोहम्मद फैसल, अकील सानू, आयान खान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद महराज, तंजीम अंसारी, नौशेख खान, महबूब अली, तनवीर हैदर, जमशेद खान, आरिफ राजू, अजहर नबी आदि लोग मौजूद रहे। इस तरह की आपत्ति नहीं, लेकिन 4 बजे 3 बजे आप दरवाज़ा खटखटा के बुला सकते हैं, लेकिन दीवार बांध करके अगर छापेमारी होगी तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को उसमें खतरा होगा। चोर डकैत आ जाएंगे और चोर डकैत आने के बाद कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हमारा सजेशन ये है कि जो छापेमारी का जो तौर तरीका है, जो बेलगाम जिसकी यूनिट भाग रहा है, उन स्मार्ट मीटरों को आप हटा दें और उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। अगर जब इसको आयोग घोषित कर दिया तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं बचा। स्मार्ट मीटर का जो सिस्टम है इसको आप अपनी और कई हम समाजवादी पार्टी के नगर सचिव में रनर पार्षद प्रत्याशी बेगमपुरवा। आज हम लोगों ने केस्को एमडी को ज्ञापन द्वारा सीएम प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग करी है कि केस्को की विजिलेंस टीम के द्वारा जो सुबह 4 बजे 5 बजे छापा लोगों के घर में मारा जाता है और उसके बाद वो छापा मारने के बाद 7 से 8 बजे उनको वहाँ बुलाकर सिविल लाइन में उनसे एक मोटी रकम लेकर उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि केस्को का इसमें राजद में कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, भारत के संविधान में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके तहत जब सूरज निकल जाए जब ही आप छापा मार सकते हैं। अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है और अपराधी है जो जिसके ऊपर मुकदमे हैं, अगर उसका वारंट है तो रात में या सुबह दबिश दी जाती। लेकिन केस्को की विजिलेंस टीम एक कथाकथित मुखबर दलाल, केस्को के संविदा के कर्मचारी जो खुद भी बिजली के पैसे बिजली बांटे हुए हैं परंतु वो छापे की मुखबरी कर रहे हैं, जबकि भारत के संविधान में ऐसा नहीं ना। अगर आपको छापा मारना है, आपको लग रहा है कोई बिजली चोरी है, तो आप जब सूरज निकल जाए आप 7 बजे छापा मारिए। यही मांगों को लेकर हमने प्रमोद कुमार सिंह को ज्ञापन दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगे न मानी गई और ये छापा डालने का काम न रोका गया तो हम केस्को बाबूपुरवा में धरना देने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी कानपुर जिला प्रशासन की होगी। साहब के पास यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमने यहाँ एक ज्ञापन दिया है इनके माध्यम से केस्को एमडी को। हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ दिल्ली, सुजानपुर, श्यामनगर, गतियाना, सुजातगंज, बाबूपुरवा, बेगमपुरवा, अजीतगंज, मुंशीपुरवा, इन सब इलाकों में इस वक्त रात की छापेमारी होती है एकदम 3 बजे 4 बजे। और इस छापेमारी में लोकल तथाकथित दलाल जो केस्को के डील करते हैं उन दलालों के माध्यम से चिन्हित मकानों में छापेमारी होती है, जहाँ से इनको मोटी रकम मिलने की उम्मीद होती है। छापेमारी करके ये उस क्षेत्र का और उस घर के अंदर ऐसा खतरनाक माहौल बनाते हैं कि उस घर वाले को जिसके यहाँ छापेमारी हो रही है अच्छा खासा पैसा देना पड़े। इससे व्यक्तिगत राजस्व उन लोग का बढ़ रहा है, केस्को को इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा। केस्को का इंफ्रास्ट्रक्चर, केस्को का विजिलेंस टीम, केस्को की पुलिस, सरकारी सब इस्तेमाल होती है, लेकिन व्यक्तिगत लोगों को उसमें लाभ होता है। और अगर एक दो अगर कोई आदमी दिखाने के लिए इन्होंने 10-5 हज़ार रुपये का राजस्व दे भी दिया तो उससे ज़्यादा केस्को का अमले का खर्चा, डीजल का खर्चा वो अमल होता है। इन सब बातों को लेकर हम यहाँ पे अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में आए थे और हमने उनको मांग करी और उनसे हमने कहा स्मार्ट मीटर के माध्यम से जिस तरीके से अनाप शनाप बिल आ रहे हैं उसको देखा जाए। SIT उसको आयोग घोषित कर चुकी है। हमने केस्को एमडी को भी इससे पहले ज्ञापन दिया था, वहाँ पे हमारी पार्टी के लोगों ने और हम लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। केस्को एमडी के यहाँ भी हमने कहा कि SIT जब आपकी स्मार्ट मीटर को आयोग घोषित कर चुकी है तो इन स्मार्ट मीटरों को हटा के इसकी जगह कोई दूसरे मीटर लगाए जाए।
रिचार्ज आदमी कराता है, तुरंत उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। घड़ियाँ नहीं थी, लोग दलालों के माध्यम से घड़ियों को लगाने के लिए प्रयासरत थे और तमाम पैसा उन लोग दलालों को दे चुके थे। लेकिन इन्होंने हमको बताया, इन्होंने आश्वासन दिया कि घड़ियाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ गई हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहाँ घड़ियाँ नहीं लगी हैं वो हमसे संपर्क करें, हम घड़ियाँ लगवा देंगे। हमारी इस बात को कि हमने जो उनसे बताया कि विजिलेंस की टीम में तथाकथित दलाल जो इस तरीके से लोगों के घरों में घुसकर दरवाज़ों में ठोकरें मारकर, गालियाँ बककर और दीवार को फांद कर जाते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर आपकी शिकायत है तो इस पर मैं विजिलेंस को अवगत कराऊंगा और केस्को एमडी के माध्यम से मैं उनसे कहूँगा कि इस तरह के कार्य को रोका जाए। इन सब बातों को हम लेकर यहाँ पे आए थे और अगर इस हमारी बात पे अमल नहीं हुआ तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे। ये वाले 3 बिंदुओं को लेके यहाँ पे आए थे। एक जो स्मार्ट मीटर लगे हैं तो उस पर कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि प्रदेश स्तर पर अभी स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगी हुई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उनको हटाया जाए। तो ये तो एक पॉलिसी निर्णय है, इसकी इनकी ये भावना को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने सुबह जो मॉर्निंग रेड हम लोग डालते हैं कटिया चोरी पकड़ने के लिए, उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि बहुत बार क्या होता है कि उपभोक्ता अगर दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो पुलिस बल हमारा, जैसे ये बता रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कितनी बात सही है गलत है, कि वो घर में कूद जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे एसपी विजिलेंस यहाँ पे हैं उनको अवगत करा दिया जाएगा कि थोड़ा सा न्यायिक तरीके से या उस तरीके से ही लोगों को मतलब डील करें। और तीसरा, जो नए संयोजन निर्गत किए जा रहे हैं केस्को के अंतर्गत, उसमें मीटर लगने के समस्या से इन्होंने अवगत कराया। बीच में थोड़े समय के लिए करीब 10-12 दिन केस्को मीटर की शॉर्टेज थी, उस समय ये प्रॉब्लम आई होगी। आज की तारीख में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और केस्को भरपूर मीटर हम लोग तुरंत मीटर लगा के विद्युत दे भी रहे हैं, आपूर्ति दे रहे हैं।